कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल में। पिछले वीडियोस में हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं और आज ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये पावर एंड एक्सपोनेंट का मुझे लग रहा है ये पार्ट 5th और ये लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देख चुके हैं तो पार्ट 5 देखने के बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर होगा और इनके बेस पर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो इस चैप्टर को समझना और समझ के उसको सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को स्किप न करते हुए इसको ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि पावर और एक्सपोनेंट भी आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर आप पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए हमारे चैनल पे, वहाँ पे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म। टॉपिक देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें दो तरह की चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक तो किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है तो हम उसे यूजुअल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं यहाँ पर आपको दो रूल बता रहा हूँ। उस रूल को ध्यान से समझने के बाद आप नंबर्स को आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्म में और यूजुअल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। रूल 1, इफ़ द नंबर इज़ 10 और ग्रेटर दैन 10, शिफ्ट द डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट so that only one digit occurs before it। मीन्स अगर कोई भी नंबर 10 है या 10 से ज़्यादा है तो हम उस केस में डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करेंगे किधर, लेफ़्ट की तरफ। और इस तरह से शिफ्ट करेंगे डेसिमल को लेफ़्ट की तरफ कि डेसिमल एक डिजिट के बाद पुट करना है हमें, और इस केस में हमें मिलेगा क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। मीन्स जो 10 टू पावर रेज होंगी वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होंगी। तो किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का ये पहला रूल है। रूल 2 के बारे में बात करते हैं। इफ़ नंबर इज़ लेस दैन 1, शिफ्ट द डेसिमल टुवर्ड्स राइट एंड हेंस द साइन विल बी नेगेटिव। मीन्स अगर वो नंबर 1 से कम है तो फिर उस केस में हम लोग डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं, और इस केस में जो हमें वैल्यू मिलती है 10 रेज्ड टू पावर वो हमेशा और हमेशा नेगेटिव में मिलती है। आइए हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि यूजुअल फॉर्म क्या है और स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है। फिर उसके बाद यूजुअल फॉर्म से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे उसे चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। एग्जांपल 1 4 9 6 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 एंड 8 0। याद रखें ये जो नंबर है इसको हम लोग कहेंगे यूजुअल फॉर्म। ये है यूजुअल फॉर्म। अब ध्यान से देखें, हाउ कैन वी चेंज द यूजुअल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स किसी दिए हुए नंबर को हम यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। जितने लोग भी हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे होंगे वो ध्यान से समझें कि अगर यहाँ पर डेसिमल को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं और हम जानते भी हैं कि यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे और इसके आगे जितने भी ज़ीरोज़ बढ़ाते चले जाएंगे इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी। तो इस बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये यूजुअल फॉर्म में है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करना है। ओके, तो ध्यान से देखिए वीडियो। तो आइए देखते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 4 9 6 इंटू 10 इज रेज्ड टू पावर, जितने जीरोज़ हैं काउंट कर लीजिए, 3
2 5, 2 7 एंड 1 8। तो 10 टू पावर 8 ये आपने देखा। और अभी मैंने आपको क्या बताया रूल 1 में कि अगर वो नंबर 10 या 10 से ज़्यादा है तो डेसिमल को हमें शिफ्ट करना होगा लेफ़्ट की तरफ। इट मीन्स डेसिमल यहाँ है और ये हमें लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो जैसे ही हम इसको लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो जितनी प्लेस हम मूव करेंगे लेफ़्ट की तरफ उतना पावर हमें मिल जाएगा पॉजिटिव में। तो अगर हम देखें इसको 1 पॉइंट, और मैंने बताया है कि इस तरह से डेसिमल को प्लेस करना है कि वो 1 डिजिट के बिफोर लगे। इधर से देखेंगे तो बिफोर हो जाएगा, इधर से देखेंगे तो आफ्टर। तो 1.496। तो आप देख सकते हैं डेसिमल यहाँ था, 3 प्लेस मूव किया है तो ये 10 की पावर 3 रेज हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि जो वैल्यू हमें मिलेगी वो पॉजिटिव में मिलेगी। 10 टू पावर 3 एंड दिस इज़ 10 टू पावर 8। ये समझ आ रहा है। इसके बाद आप देखें कि ये हमारा काम यहाँ तक हो गया 1.496। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। और आप एक्सपोनेंट की पिछले वीडियोस को आप देखेंगे तो समझेंगे कि जब बेस सिमिलर होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं। मीन्स 10 टू पावर क्या हो जाएगा 3 + 8 विच इज़ कॉल्ड एज 11। सो दिस इज़ द वैल्यू विच इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। आप देख सकते हैं कि एक एग्जांपल से मैंने दोनों चीज़ें को सॉल्व किया है। एक तो यूजुअल फॉर्म को बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर, और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि यूजुअल फॉर्म क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये बहुत लास्ट एग्जांपल होगा लेकिन अच्छा एग्जांपल है। इसको ध्यान से देखें। 0.11 बार 0 काउंट करिएगा मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड इसके आगे 9 4 2। ये भी आपका यूजुअल फॉर्म है। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे। आपने पीछे देखा कि रूल 1 को हमने अप्लाई किया और यहाँ पर रूल 2 को। आप इस नंबर को देखकर बता सकते हैं कि ये नंबर क्या है, 10 से कम है और 1 से भी कम है। तो 1 से जब कम रहता है तो हमें डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करना होता है, और यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल को पुट करेंगे। तो हमारा जो 10 की पावर रेज होगा वो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा। तो बहुत सारे लोअर क्लासेस में आपने देखा है कि इसको एक तरीका और है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। बार बार हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर अपान करते हैं हम लोग। अपान करने के बाद जहाँ डेसिमल रहता है वहाँ 1 लिखते हैं और जितने डिजिट्स आगे हैं उतनी बार 0 बढ़ा देते हैं। तो 11 जीरो तो हमारे यहीं से हैं, 12 13 और 14 जीरो आसानी से मिल जाएंगे हमें। तो 1 लिखने के बाद आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। जैसे ही आप ये काम करते हैं ये डेसिमल की वैल्यू यहाँ पर फिनिश हो जाती है और हमें नंबर मिल जाता है इक्वल्स टू 942 अपान 10 इज रेज टू पावर 14। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे ध्यान से देखें। अब रूल 1 अप्लाई करिए। ध्यान से देखिएगा वीडियो को अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो। यहाँ पर आप देखें कि मैंने रूल 1 में बताया है कि जब कोई वैल्यू 10 से ज़्यादा होती है तो हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट साइड में। तो आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि लेफ़्ट साइड में डेसिमल यहीं पर, मतलब डेसिमल यहाँ पर है, लेफ़्ट साइड में मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे कि 1 डिजिट के बाद ये डेसिमल पुट हो। तो आप इसको लिखेंगे 9.42 और इससे क्या 10 की पावर रेज होगी, 10 की पावर रेज होगी यहाँ पर क्या, आप बताइए माइनस में या प्लस में। तो आप देख सकते हैं कि पावर क्या होगी, प्लस में शिफ्ट हो जाएगी। ये हो गया 2 और ये हमारा ऑलरेडी है 10 टू पावर 14। अब आप इसको ध्यान से समझें। ये तो हमारा है 9.42 इंटू
10 टू पावर 2। और ये आप देखें कि नीचे से डिनोमिनेटर अगर ऊपर जाता है तो ये पावर हो जाती है नेगेटिव, इट मीन्स इट विल बिकम -14। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9.42 इंटू 10 टू पावर -12। क्यों? क्योंकि बेस सिमिलर है तो पावर आपस में जुड़ेंगी, लेकिन एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। इस तरह से इसका जो फाइनल स्टैंडर्ड वैल्यू हुआ वो हुआ 9.42 इंटू 10 टू पावर -12। आप ये बताइए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप 2 बार देख लेंगे तो आपको ये निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये और लोगों को समझ में आ सके और ज़्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही ये आपके पास पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टू यूजुअल था, मतलब यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा जो इससे अपोजिट होगी, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म दिया रहेगा, उसका यूजुअल फॉर्म बनाना होगा। मैं आपको बता दूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।